एफआईआर दर्ज होते ही अखिलेश और डिंपल यादव पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी। परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव पर बयान को ठहराया सही, माफी मांगने से किया इनकार। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहां वो बैठी हुई थी वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था। मौलाना रशीदी ने कहा, नंगा शब्द कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज बोल दिया जाता है। मौलाना रशीदी की धमकी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ दर्ज कराऊंगा एफआईआर। मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा, मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? अखिलेश यादव के खिलाफ करूंगा, डिंपल यादव के खिलाफ करूंगा, चूंकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी केस में मौलाना रशीदी पर एक्शन लेगी यूपी पुलिस। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी के बाद मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब एफआईआर दर्ज होते ही मौलाना रशीदी भड़क गए हैं। अपने बयान के लिए माफी मांगने के बजाय रशीदी एक बार फिर अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर आग बोला हो रहे हैं, उन्हें इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे हैं। मौलाना रशीदी ने कहा कि नंगा शब्द कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है, समाज में भी यह शब्द बोल दिया जाता है। मुसलमानों को अपमानित और जलील करने के लिए यह फोटो समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से डाली गई है, यह भी आरोप रशीदी के जरिए लगाया गया। क्या कहा उन्होंने इस अपने आपत्तिजनक बयान पर और किस तरीके से खुलकर अब भी उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा जिसके लिए मैं माफी मांगू। नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी ने वो फोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए, बेवकूफ़ों, जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती, क्योंकि उनके मतलब के वर्ड हैं। किसने करा दिया एफआईआर? सपा के नेता ने कराया है। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फ़ोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी सिर्फ आपके पास है? नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, गुलाम बन गया पार्टी का,
उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में डिंपल यादव बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक मेरी उस पर आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की सांसद जो उनके बगल में बैठी हैं। डिंपल यादव कम से कम उनसे सीख लेती कि कैसे जो है मस्जिद में बैठा जाता है, कैसे मैं बैठूं। ये सलाह भी रशीदी की तरफ से डिंपल यादव को दी गई है और क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान है, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहाँ भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। आप ही ने तो कहा सांसद हो गया वो। दूसरे ये है कि वो तो अनऑथराइज बैठा हुआ है। तीसरे ये है कि वो समाजवादी का सांसद है। आपने देखा नहीं उस फोटो में, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उस फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है। ये देखिए किस तरह से, किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा, सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है। इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को वहाँ पे बुलाया है ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से। मेरी पहुँच कहाँ तक है, अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं तो उसको मौलाना इसलिए नहीं मानता कि अगर वो मौलाना होता तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए वो तुरंत टोकता और वो ये कहता कि अखिलेश यादव जी, मस्जिद दुनिया की बातें करने के लिए नहीं है। चलो अगर बातें करनी है तो हम अपने रूम में बैठते हैं। उसका मकान भी 5 स्टार से कम नहीं है जो मकान उसने बनाया है। उसमें टीवी सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने का अलग से हॉल है, उसमें चेयर वगैरह सब पड़ी हैं, टॉयलेट में उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं, तो वो वहाँ भी बैठ सकते थे। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जब अखिलेश यादव बैठ गए तो उसको वहीं चाय लानी पड़ी, वहीं उनको नाश्ता कराना पड़ा और वहीं बैठकर बात करनी पड़ी, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही मौलाना रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है लखनऊ में, उसके बाद रशीदी ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये बयान जब मैंने दिया, मैंने सिर्फ अपने धर्म में जो बातें मुझे सिखाई गई हैं, जो संविधान मुझे हक देता है कि किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा करें, मैंने सिर्फ वही किया। लेकिन मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मेरी बच्ची को रेप तक की धमकियां मिल रही हैं और ये जो धमकी है ये अखिलेश यादव और डिंपल यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, ये भी मौलाना रशीदी बोल रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरे पास विकल्प ये है, मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा, मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। किसके खिलाफ FIR करेंगे? अखिलेश यादव के खिलाफ करूंगा, डिंपल यादव के खिलाफ करूंगा, चूंकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। तो कुछ इस तरीके का बयान मौलाना रशीदी की तरफ से सामने आया है। लेकिन वहीं पर जब संसद परिसर में जब डिंपल यादव से सवाल किया गया कि आपके समर्थन में NTA के सांसदों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और मौलाना रशीदी पर FIR दर्ज हो चुकी है, तो डिंपल यादव ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया और कहा कि FIR हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोटेस्ट NDA के सांसद कर रहे हैं वो अगर मणिपुर की घटना को लेकर भी प्रोटेस्ट करते तो अच्छा होता। डिंपल यादव क्या कह रही हैं NDA के सांसदों के प्रोटेस्ट पर और मौलाना रशीदी पर हुई FIR को लेकर, जरा सुनिए। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और
सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात ने है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। तो एक तरफ आपने मौलाना रशीदी और उस पर डिंपल यादव के बयान को सुना, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई। एक तरीके से कह सकते हैं कि दरअसल जो मस्जिद में वो पहुंची थी, ये मीटिंग वहां पर चल रही थी समाजवादी पार्टी के एक मौलाना सांसद के साथ, और अखिलेश यादव वहां पर बैठे थे, इकरा हसन वहां पर बैठी थी, और साथ ही जो है डिंपल यादव वहां पर थी। तो ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई तो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव के लिए किया। लेकिन इसको लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर जो लखनऊ में डीसीपी हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि महिला के खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणी की शिकायत हमें मिली है, उस मामले में छानबीन होगी और आगे की कार्रवाई हम करेंगे, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अब मौलाना रशीदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, और इस तरीके से जो है मुश्किलें उनकी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी वो अपने बयान पर कायम है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और बेशर्मी के साथ अभी भी अपने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके का एक्शन जो है मौलाना पर होना चाहिए? क्या उन्होंने कितना गलत कहा है? क्या कुछ राय आपकी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।